अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ कहानी। बनी इसराइल का ज़माना था। जुल्म, फरेब और गुनाहों का दौर चल रहा था। लोग अल्लाह के अहकामात को भूल चुके थे। इसी वक्त अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक अजीम निशान ज़ाहिर फरमाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का इंतखाब अल्लाह ताला ने एक पाकीज़ा और नेक खातून हज़रत मरियम को चुन लिया। वो इबादत में मशगूल रहती थी, दुनिया की हर ख्वाहिश से दूर। एक दिन अचानक उनके पास एक फरिश्ता आया। वो घबरा गई। फरिश्ते ने कहा, मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूँ, तुम्हें एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। हज़रत मरियम हैरान हुई, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है? न मुझे किसी मर्द ने छुआ। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह का हुक्म है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत वक्त गुजरा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक वीरान जगह पर चली गई। वहाँ एक दरख्त के नीचे अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा पैदा हुए। ये एक अजीम मोजज़ा था। जब वो वापस अपनी कौम के पास आए तो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अल्लाह ने एक और मोजज़ा दिखाया। गहवारे में कलाम, नन्हे हज़रत ईसा ने गहवारे में ही बात की, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। लोग हैरान रह गए। ये अल्लाह की कुदरत का वाज़ेह निशान था। मोजज़ात। हज़रत ईसा ने अल्लाह के हुक्म से कई अजीम मोजज़ात दिखाए। मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें जान डाल देना, अंधों को बीना कर देना, कोढ़ियों को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना। लेकिन वो हमेशा कहते, ये सब अल्लाह के हुक्म से है। मुखालिफत और आजमाइश। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग हसद और जिद में मुब्तला रहे। उन्होंने हज़रत ईसा को नुकसान पहुंचाने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई। आसमान पर उठाया जाना। जब दुश्मनों ने कत्ल का मंसूबा बनाया तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को जिंदा आसमान पर उठा लिया और दुश्मनों को नाकामी का सामना करना पड़ा। दोबारा दुनिया में आना। इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत के करीब हज़रत ईसा दोबारा ज़मीन पर आएंगे। वो जुल्म का खात्मा करेंगे और दुनिया में अदल व इंसाफ कायम करेंगे। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सच्चाई हमेशा गालिब आती है। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है। मोजज़ात सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।